गांव के लोग हमेशा से अमावस्या की रात को डराते रहे थे। कहा जाता था कि इस रात गांव में एक अदृश्य शक्ति जाग उठती है। रात होते ही सभी लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे, लेकिन अजय और उसकी दोस्त मीनू ने इसे एक साहसिकता समझा। उन्होंने तय किया कि इस बार वे रात में बाहर रहेंगे और उस डरावनी कहानी का सच जानेंगे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, अजय और मीनू जंगल की ओर बढ़े। एक पुरानी पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई। तभी अचानक एक तेज हवा चली, जिससे पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। अजय ने हंसते हुए कहा, क्या डरना, ये सब तो हवा का खेल है। लेकिन मीनू ने महसूस किया कि कुछ तो गलत था। उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हो रहा था। फिर अचानक एक चित्कार सुनाई दी। दोनों का दिल धक धक करने लगा। अजय ने कहा, चलो देखते हैं। वे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आई थी। एक पुराना खंडहर सामने था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अजय ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मीनू ने डरते हुए मना किया, लेकिन अजय की जिद ने उसे अंदर खींच लिया। अंदर जाकर उन्हें अंधेरे में कुछ सफेद आकृतियां नजर आई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक महिला की आकृति सामने आई। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने कहा, तुमने इस रात को यहाँ क्यों आने की हिम्मत की? अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम डरने नहीं, सच जानने आए हैं। महिला की मुस्कान एकदम डरावनी थी। उसने कहा, इस रात की शक्ति केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए है। उसके शब्दों ने दोनों के मन में भय भर दिया। तभी उन्होंने महसूस किया कि वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। मीनू ने चीखते हुए कहा, हमें यहां से जाना है। लेकिन महिला ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अचानक एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ अंधेरे में चला गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अजय और मीनू गायब थे और अमावस्या की रात फिर से अपनी रहस्यमय कहानी में लिपटी रही। गांव के लोग अब भी उस रात के बारे में बात करते हैं, जब अजय और मीनू ने डर के मंजर में कदम रखा था। क्या वे सच में लौटेंगे या उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस खंडहर में फंसी रहेंगी?